सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआंग और उसके साथियों पर क्रो के झुंड ने हमला कर दिया था, तभी शियाओ ने आकर हुआंग को बचा लिया था। उसके बाद सभी सी के उस पार जाओ की शिप में जा रहे थे, तभी उन पर कुछ गोश्त ने हमला कर दिया, लेकिन शियाओ ने सभी को मारकर एक ट्री के पास पहुंच गए थे। तभी ट्री ने अपनी रूट में फंसाकर चुन को मार दिया था। इस बात से गुस्सा होकर सभी ने ट्री पर हमला किया और शियाओ ने उसकी पावर फ्लो करने वाली जड़ को काट दिया था। तभी वहाँ बहुत सारे वेनरेबल मास्टर आए थे। अब हम देखते हैं कि शियाओ ब्रोंज बॉक्स की पावर से सन ट्री की तरफ वार करता है और सभी से कहता है कि हॉलवे खुल गया है, तुम लोग अब यहाँ से जाओ, और अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ के सभी साथी जो वेरिएबल मास्टर से लड़ रहे थे वो शियाओ के कहने पर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वांग शियाओ के पास जाती है तो जुआन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी चलो, वरना हो सकता है कि तुम वापस कभी ना जा पाओ। ये सुनकर वांग वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रोंज बॉक्स लेने के लिए जाओ और यू मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। तभी एक मास्टर और होता है जो शियाओ पर हमला करता है। इस वजह से शियाओ ब्रोंज बॉक्स को अपने पास रख लेता है। तभी दोनों मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। दोनों के हमलों को शियाओ नहीं रोक पाता और पानी में गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो पानी के अंदर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम बोन को पार्थिव फ्लेम लिक्विड के सार के साथ रिस्टोर किया जा सकता है, और ध्यान लगाकर अपनी सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करता है। तभी शियाओ अपनी बॉडी को एक प्रोजेक्शन के रूप में देखता है और सोचता है कि सुप्रीम बोन का असली अर्थ है। ये देखकर वो समझ गया था कि जिस पानी के अंदर वो है वहाँ रुककर मैं अपनी अधूरी बोन की पावर को पूरा कर सकता हूँ। ध्यान लगाने की वजह से शियाओ की सुप्रीम बोन पावर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। इस बात से शियाओ काफी खुश था और सुप्रीम बोन के ऋण को ब्राइट करने लगता है, जो कि एक स्किल थी। ऐसा करने से शियाओ अचानक से लेट स्टेज फॉर्मेशन गैदरिंग रियल्म में पहुंच गया था, क्योंकि उसकी सुप्रीम बोन ने एक नई पावर को जनरेट किया था। उसके बाद शियाओ पानी से बाहर निकलता है। तभी टेंग के साथ एक ट्रेजर और आता है जो शियाओ के सर पर लग जाता है, जिसे देखकर टेंग कहता है कि एक अच्छा ट्रेजर है, यह तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो शियाओ टेंग से पूछता है कि तुमने आज कितनी पावर को अपने अंदर लिया है। यह सुनकर टेंग थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ फिर से फेंकने वाला है, लेकिन शियाओ उसे नहीं फेंकता और उसे बताता है कि अब हम गोल्ड ट्री पर चलेंगे। ये सुनकर टेंग फिर से शियाओ के सर पर लग जाता है। उसके बाद शियाओ गोल्ड ट्री के पास चला जाता है, जिसे देखकर टेंग शियाओ को बताता है कि इस प्राचीन सन ट्री ने निर्वाण को पार कर लिया है। अब ये सबसे लंबा सन ट्री ही नहीं बल्कि अब ये एक वर्ल्ड ट्री की तरह डेवलप हुआ है। तो शियाओ कहता है कि अगर कोई निर्वाण में नहीं फंसा तो दूसरी दुनिया बना सकता है। तो टेंग कहता है कि मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया बनाने के लिए कोई फल होगा, अगर वो फल तुम्हें मिल जाए तो हम बहुत लकी होंगे। तभी शियाओ पर एक मास्टर हमला करता है, तो शियाओ उसके हमले को रोककर मास्टर वुसुल उसे कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम अकेले आए हो। तो वो कहता है कि किसी और को ट्रेजर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैं अकेला आया हूँ, लेकिन तुम पहले ही मेरे हमले से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो। इस बात से पता चलता है कि तुम्हारे पास रियल में टैलेंट है, लेकिन अब तुम चुपचाप से अपने सारे ट्रेजर मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो शियाओ कहता है कि तुम बड़ी आराम से मुझे डरा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वुसुलु शियाओ से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इतनी बेतुकी बातों से डर जाऊंगा। मैंने एक रात में सभी रियल्म को पार कर लिया है, और मेरे जैसे इतने कितने लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से रियल्म को पार किया होगा। और अपनी पावर को एक्टिवेट करके शियाओ से कहता है कि तुम बस फॉर्मेशन गैदरिंग रियल्म में प्रैक्टिस करते हो। तो शियाओ कहता है कि फिर तो तुम मुझसे लड़कर देख लो कि मैं रियल्म क्या है। तभी मास्टर अपने सिंग वेपन को एक्टिवेट करके शियाओ पर हमला करता है, जो कि शियाओ के आसपास घूमकर उसे एक बाउंडर के अंदर पकड़ लेता है। ये देखकर मास्टर अपनी पावर उस बाउंडर में ऐड करता है और शियाओ से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, क्योंकि ये जो मेरी सीक्रेट ट्रिक है कई लोगों को मार चुकी है और उनकी पावर को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज किया था। और हंसने लगता है, मगर मास्टर सोचता है कि इतनी देर हो गई, शियाओ अब तक क्यों नहीं मरा। तभी शियाओ बाउंडर को तोड़ देता है, जिस वजह से एडर का वेपन भी टूट जाता है और उसके एक हिस्से को शियाओ लेकर वुसलु से कहता है कि तुम्हारा ट्रेजर बहुत अच्छा है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। तभी वुसलु टूटे हुए टुकड़े को लेकर शियाओ पर अटैक करने लगता है, तो शियाओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर काफी स्पीड से हमला करते हैं, जिसमें शियाओ एडर को जोर से मारता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वुसलु शियाओ से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो शियाओ कहता है कि मेरे पास ऐसी पावर है
जो कभी हार नहीं मानती। ये सुनकर उसलू सोचता है कि शियाओ अभी फॉर्मेशन गेदिंग रियल्म में है, लेकिन वो एक वेनेरेबल मास्टर को भी हरा सकता है। ये शियाओ रियल्म में सुप्रीम यंग मास्टर है। उसके बाद उसलू मर जाता है। ये देखकर शियाओ सोचता है कि बोन ऑफ रून मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो टेंग शियाओ से कहता है कि भाई अब तुम थोड़े अलग हो। तो शियाओ से कहता है कि तुम भय की बातें मत करो, हमें अब हमारा काम करना चाहिए। और शियाओ हवा में उड़कर देखता है जहाँ उसे एक और माउंटेन दिखाई देता है। तो टेंग उसे बताता है कि ये वर्ल्ड माउंटेन है जो कि वर्ल्ड ट्री के लिए डेवलप हुआ था, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। टेंग की बात मानकर शियाओ वर्ल्ड माउंटेन पर चला जाता है जहाँ उसे वांग और उसके साथी दिखाई देते हैं और उनके साथ अपर रियल्म के लोग भी थे, जिन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि ये दोनों ग्रुप के लोग मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ काम कर सकता हो। तभी टेंग शियाओ को कुछ देखने के लिए कहता है। शियाओ जब उस तरफ देखता है तो सन गॉड का फूल था, जिसे देखकर शियाओ कहता है किसी फूल के लिए वो दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। तो टेंग कहता है कि अगर ये फूल पूरी तरह से मैच्योर है तो इसके अंदर से शायद वर्ल्ड का फल निकलेगा। अभी ये दोनों ग्रुप आपस में बहस कर रहे हैं, तब तक हम जाकर इस फूल को ले सकते हैं। तो शियाओ कहता है कि हम जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते, इस फूल में जरूर कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी जान को खतरा हो। और यही चेक करने के लिए शियाओ उसलू का वेपन फूल पर फेंकता है, जो फूल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर शियाओ समझ जाता है कि फूल के चारों तरफ एक सेफ्टी फॉर्मेशन है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी उस ट्रेजर को देखकर जो तोशे नाम का वेनेरेबल मास्टर कहता है कि वुजलू यही है, लेकिन अभी भी हमारे दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर जाओ हुआंग से कहता है कि मास्टर उसलू ने फिर से इन लोगों की मदद की है, इसका मतलब है कि शियाओ रियल में मारा गया। तो जियो कहता है कि अगर उसलू तुम यहाँ आ गए हो तो अब क्यों छिप रहे हो, बाहर आओ और इन सभी लोगों को मारो। और आपने शियाओ को मार दिया है, हम इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। ये सब जियो इसलिए बोल रहा था क्योंकि सभी को उसलू का वेपन देखकर लग रहा था कि उसलू अभी जिंदा है और उन्होंने शियाओ को मार दिया। तभी शियाओ वहाँ पर क्लेप करता हुआ आता है और कहता है कि तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे हो, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। तभी वांग शियाओ को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, लेकिन सभी बोल रहे थे कि तुम पानी के अंदर गिर गए, अब तुम बचोगे नहीं। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। तभी वो कहता है कि शियाओ मौत से लड़कर जीत गया, ये हम सब के लिए एक अच्छी बात है। अब तुम वेनेरेबल मास्टर से लड़ने के लिए हमारा साथ दो। तभी जियो सोचता है कि अगर शियाओ इतना छोटा है फिर भी वो मास्टर उसलू के वेपन को यूज कर सकता है, तो जरूर इसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक होगी, शायद वो हमारे लड़ने में काम आ सके। इसीलिए वो शियाओ से कहता है कि तुम हमारे छोटे भाई शियाओ हो, हमें पहले गलतफहमी हो गई थी और अब मैं सभी वेनेरेबल मास्टर को लीड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सभी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता हूँ और मैं होनेस्टी के साथ तुम्हें एक सीक्रेट ट्रेजर ट्रिक देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और अपनी सीक्रेट ट्रेजर ट्रिक को बाहर निकालता है और शियाओ से कहता है कि हम जो भी ट्रेजर यहाँ से लेंगे उसमें से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे। जियो की बातें सुनकर चेन शियाओ से कहती है कि तुम इन लोगों पर बिलीव मत करो, वो लोग बस तुम्हारी पावर का एडवांटेज ले रहे हैं। जब तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी या तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये लोग तुम्हें जरूर मार देंगे। तो शियाओ चेन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अपनी ईमानदारी दिखाओ। तो जुआन शियाओ से कहता है कि अगर तुम हमारी तरफ से लड़ोगे तो हम तुम्हें सन लिक्विड देंगे। जुआन की बात सुनकर जियो शियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास बस एक ही मौका है, अगर तुम उन लोगों की मदद करोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम सभी वेनेरेबल मास्टर का विरोध कर रहे हो और हम हमारे दुश्मनों को कभी जिंदा वापस नहीं जाने देते, इसलिए तुम हमारी मदद करो। हम तुम्हारी किसी भी ट्रेजर ट्रिक को लेने की या तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही कभी तुम्हें हमारी तरफ से धोखा मिलेगा। बाकी स्मार्ट लोग जानते हैं कि उन्हें किस तरह से लड़ना है। तभी सनफुल खिल जाता है और उसके अंदर से लिक्विड निकलने लगता है, जिसे लेने के लिए सभी आगे बढ़ते हैं। तभी यिनशी नाम का एक वेनेरेबल मास्टर वहाँ के साथियों से कहता है कि तुम लोग लिक्विड की 2 बूंद ले लो, उसके बाद उसकी कुछ बूंद हम ले लेंगे, तुम्हें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यू इनसे कहता है कि साफ बात तो यह है कि तुम लोग उस लिक्विड पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम उस लिक्विड को टपकने दो। तो यिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा और जब मैं उस लिक्विड को ले लूंगा तो तुम मुझे उसकी कुछ बूंद अपनी तरफ फेंकने के लिए मत कहना। ये सब देखकर शियाओ सोचता है कि ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि इस फूल का लिक्विड अपनी मर्जी से टपके ताकि फूल के ऊपर का फॉर्मेशन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तभी फूल से लिक्विड टपकने लगता है, जिसे देखकर जियो अपने किलर मैन मास्टर से कहता है कि तुम्हें अब अपना काम करना चाहिए। तो किलर अपने आप को बढ़ाकर लेता है
है और अपर रियल्म के लोगों पर हमला करने जाता है। यह देखकर सभी मिलकर किलर पर हमला करते हैं, मगर वो काफी पावरफुल था इसीलिए उसे कुछ नहीं होता और वो अपने पैर से चेन को लात मारकर दूर गिरा देता है। यह देखकर हुआंग उसके पास जाती है, तभी किलर दोनों पर हमला करता है, लेकिन जुआन आकर सेफ्टी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और दोनों को बचाने की कोशिश करता है, मगर किलर की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जुआन उसे रोक नहीं पा रहा था और इस वजह से उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। यह देखकर यू उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जाओ उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी किलर अपना दूसरा हमला करता है। यह देखकर शियाओ को याद आता है कि जुआन रियल्म में हुआंग ने उसे एक फ्रूट दिया था और शियाओ अपना डिवाइन सूट पहनकर किलर के हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं और जुआन कहता है कि इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है कि शियाओ फॉर्मेशन गैदरिंग के रियल्म में होने के बावजूद भी एक वेनरेबल मास्टर को मार सकता है। तो शियाओ कहता है कि मैंने पहले ही सुप्रीम बोन की पावर को समझ लिया था, इसीलिए मैं उसका यूज लापरवाही से नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे सुप्रीम बोन की पावर को अपनी मेन पावर की तरह बचा कर रखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को पता न चले कि मेरे पास भी सुप्रीम पावर है। और शियाओ किलर पर हमला करता है, जिसे किलर भी नहीं रोक पाता। यह देखकर हुआंग कहती है कि शियाओ गोल्ड जायंट किलर को भी पीछे हटा सकता है, इसके पास रियल में अमेजिंग पावर है। तभी शियाओ किलर को मारने के लिए लियो लीफ का यूज करता है, जिसके वजह से किलर पहले की तरह छोटा हो जाता है और शियाओ फिर से अपनी रियल लुक में आ जाता है। तभी कुछ मास्टर शियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जियोन को रोक लेता है और शियाओ से कहता है कि छोटे भाई, मैं तुम्हें पहले सनफुल के लिक्विड की 3 बूंद देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस उसे लेकर यहाँ से चले जाना और अपर रियल्म के लोगों को रोकने में मेरी मदद करना। तो शियाओ जियो से कहता है कि तुम लोग बहुत ऑनेस्ट हो, क्या तुम लोग पहले यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर सभी शियाओ को जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। तभी शियाओ सोचता है कि लोग दूसरे लोगों की मदद से मुझे मारना चाहते हैं, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ ये लोग मेरे ऊपर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद मुझे पूरे मामले से दूर कर दिया जाएगा। इसीलिए शियाओ अपनी पावर से फूल के ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फूल का फॉर्मेशन रिटर्न में हमला करता है, जिस वजह से कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और शियाओ ब्रोंज बॉक्स की मदद से फूल के लिक्विड की 3 बूंद ले लेता है, जिसे देखकर टेंग शियाओ से कहता है कि डिवाइन लिक्विड है जो कि मरने वाले लोगों को फिर से बचा सकता है। तो जियो शियाओ से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम आराम से उस लिक्विड को ले लो, तो फिर तुमने हमें अपने साथ क्यों नहीं मिलाया। तो शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे मन के बुरे विचारों के बारे में पता नहीं था। तभी सभी लोगों के ऊपर एक ट्रैप एक्टिवेट होता है, लेकिन शियाओ अपनी पावर से उसे खत्म कर देता है। यह देखकर जियो कहता है कि तुम पहले ही मरने वाले हो, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तभी फूल के अंदर से एक लड़की निकलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।